वेलकम टू द चैनल राइट फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड कलेक्शन टेक्निक्स फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में। आज की वीडियो में हम अपने जितने भी मेथड्स होते हैं ब्लड कलेक्शन के, जो कि हम लेबोरेटरी में जितने भी एनिमल इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर उनके ब्लड कलेक्शन को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज का ये वीडियो हमारे बी फार्मा के स्टूडेंट और एम फार्मा के स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये आपके सिलेबस का भी एक पार्ट है और साथ ही साथ ये आपको वैसे भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से हम अपने लैब में जितने भी एनिमल इस्तेमाल होते हैं उनका हम ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम ब्लड कलेक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ब्लड कलेक्शन क्या है, हम किस तरीके से लैब में जो भी एनिमल यूज हो रहे हैं उनके ब्लड को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उनके ब्लड को हम कैसे निकालेंगे, यही होता है ब्लड कलेक्शन। और ब्लड कलेक्शन करना क्यों जरूरी है? तो ब्लड कलेक्शन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें एनिमल्स के ब्लड की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो हम अपनी ड्रग को एनिमल के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसका डाटा फाइंड आउट करने के लिए हमें उन एनिमल्स का ब्लड सैंपल चाहिए होता है। तो इसलिए ब्लड कलेक्शन टेक्निक्स जरूरी होती हैं। ब्लड कलेक्शन टेक्निक्स जो हमारी है वो क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ब्लड सैंपल कलेक्शन फॉर एक्सपेरिमेंटल एनिमल शुड बी लीस्ट स्ट्रेसफुल बिकॉज स्ट्रेस विल अफेक्ट आउटकम ऑफ द स्टडी। अब हमने आपको बताया कि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें उनका सैंपल चाहिए, क्योंकि हमें अपने ड्रग के इफेक्ट को देखना है। अब जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो जो भी मेथड हम यूज करेंगे ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए वो ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे कि जो हमारा एनिमल है उसके ऊपर हम कम से कम स्ट्रेस उस एनिमल को दे सके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितना ज्यादा हम उस एनिमल को स्ट्रेस देंगे, एनिमल घबराएगा, उस फेज में उसके जो रिजल्ट हमारे ड्रग का आना चाहिए वो डिफरेंट आ जाएगा। क्योंकि जब एनिमल्स के अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगेंगे, फिजिकल बॉडी के अंदर उसके चेंजेस होने लगेंगे बाय द स्ट्रेस, तो वो उस ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर सकता है। इसलिए ब्लड कलेक्शन टेक्निक्स हमेशा ऐसी चूज करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेस हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज एंड गाइडलाइंस हैव रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ एनिमल एंड दे यूज्ड टेक्निक फॉर द कलेक्शन ऑफ द ब्लड। मतलब क्या है कि जो भी हम अपने एनिमल्स हैं उनका ब्लड कलेक्शन हमें एजेंसीज या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो भी हमारी हैं उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करना है तो हम किसी भी तरीके से ब्लड के सैंपल को ले लें, नहीं, जो भी एजेंसीज के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ब्लड का कलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन जनरल ब्लड सैंपल इज विथड्रॉ फ्रॉम वेनस आर्टेरियल ब्लड वेसल्स एंड हार्ट चैम्बर। अब इन जनरल हम ब्लड के सैंपल को कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है जहां पर ब्लड का फ्लो हो रहा होगा वहीं से हम ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एनिमल्स की बॉडी के पार्ट को काट के उसका ब्लड सैंपल निकालें, नहीं, हम एनिमल्स का वो बॉडी पार्ट्स जहां पे ब्लड का फ्लो हो रहा है वहां से ब्लड का कलेक्शन करेंगे। तो यानी वो पोर्शंस कौन कौन से हैं? आर्टरीज है, वेन्स है या फिर हार्ट चैम्बर है। हार्ट चैम्बर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जब चैम्बर्स में फिल होता है तो वहां से ही वो अपनी बॉडी में पूरी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम उस जगह से भी अपने ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन 3 प्लेस होते हैं जहां से हम ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। एडिक्वेट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कलेक्टिंग यूजिंग एनी मेथड ऑफ एनी स्पीशीज। हमें एक अच्छी एडिक्वेट ट्रेनिंग पर्सन को देनी चाहिए जो भी वो उस ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हम अपने एनिमल्स को जो भी लैब में यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उन एनिमल्स का लगातार ब्लड निकालते ही जा रहे हैं, सैंपल लेते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इनडायरेक्टली एनिमल को स्ट्रेस दे रहे हैं, एनिमल को आप परेशान कर रहे हैं और अल्टीमेटली इतना ज्यादा ब्लड निकालने के बाद एनिमल डेड हो जाएगा। तो इसलिए
हमें जो फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए वो भी बहुत मैटर करती है कि हम अपने एनिमल्स का सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। तो वंस इन अ 2 वीक इज आइडियल फॉर रोडेंट। जितनी भी रोडेंट स्पीसीज हैं उसमें हमारा 1 इन अ 2 वीक 2 वीक्स में एक बार हम सैंपल कलेक्ट करने की सलाह देते हैं। और अगर ऐसी कोई स्टडी है जिसमें हमें बार बार सैंपल का कलेक्शन करना है, मतलब मान लीजिए कि हमें बार बार सैंपल कलेक्ट करके उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, ऐसी कोई ड्रग है, तो उस केस में हम ऐसे एनिमल्स को चूज करेंगे जो बड़े होंगे, जैसे कि रैबिट्स हो गया, डॉग्स हो गए, तो इनको हम यूज करेंगे। मल्टीपल ब्लड सैंपल कलेक्शन में हम बड़े एनिमल को यूज करते हैं। अगर हम छोटे एनिमल यानी कि रैट या माइस के साथ ही सेम प्रोसेस लेते जाएंगे, मल्टीपल ब्लड कलेक्शन करते जाएंगे, तो क्या होगा, क्योंकि इनकी बॉडी छोटी है, इनके बॉडी में ब्लड भी बहुत कम होगा, और जब ब्लड बहुत कम होगा तो हम उनसे कितना ही ब्लड विड्रॉ कर लेंगे, और ज्यादा ब्लड विड्रॉ करने की वजह से उनकी लाइफ भी खराब हो सकती है, वो डेड भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल मेथड फॉर ब्लड कलेक्शन। अब कितने जनरल मेथड्स हैं ब्लड के कलेक्शन के लिए? तो इसके बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है ब्लड कलेक्शन नॉट रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया। जब हमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, हम विदाउट एनेस्थीसिया ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम पैथोलॉजिकल टेस्टिंग करवाते हैं, तो हम भी एनेस्थीसिया के अंडर में तो पैथोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं करवाते हैं, हम ऐसे ही सैंपल को दे लेते हैं। उसी तरीके से हम एनिमल्स का भी सैंपल विड्रॉ कर लेंगे विदाउट एनेस्थीसिया। सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्लड कलेक्शन रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया। कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जिनमें हमें एनेस्थीसिया के अंडर में ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करना होता है। तो सेकेंड मेथड हमारा ये है। और थर्ड मेथड है हमारा टर्मिनल प्रोसीजर, जिसमें हमें एनिमल्स को टर्मिनेट कर देंगे, एनिमल को हटा देंगे। इस तरीके के प्रोसीजर में हम भी ब्लड कलेक्शन करते हैं, और ये तीनों मेथड्स की हेल्प से हम ओवरऑल ब्लड के कलेक्शन को लैब में परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा पहला मेथड है ब्लड कलेक्शन नॉट रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया, जिसमें हमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कौन सा मेथड है? इसके अंदर हमारे 2 मेथड्स आते हैं, डॉर्सल पेडल वेन एंड सैफिनस वेन। अब देखिए सैफिनस वेन और डॉर्सल पेडल वेन जो ये मेथड्स हैं, ये बेसिकली हम यूज करते हैं रैट एंड माइस में। रैट एंड माइस में हम बेसिकली इनको यूज करते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए अगर ब्लड कलेक्शन फॉर सैफिनस वेन की हम बात करें, तो सैफिनस वेन क्या होता है? सैफिनस वेन हम जानते हैं कि सैफिनस वेन लेग्स के एरिया में पाई जाती है। अब मान लीजिए कि ये हमारा माइस है, इस माइस का ये पैर है, और यहाँ से हमें एनिमल्स के अंदर हमें ब्लड को विड्रॉ करना है। अब ये माइस का पैर है, तो अगर ये माइस का पैर है तो जो लेग का एरिया होगा वहां पर ये सैफिनस वेन प्रेजेंट होगी, यानी कि इसके पैर के लेग्स के एरिया में ये सैफिनस वेन प्रेजेंट है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? द बैक ऑफ हिंड लेग इज शेप्ड, क्योंकि एनिमल्स के अंदर ऊपर हमारे हेयर्स पाए जाते हैं स्किन पे, तो हमें उनके हेयर को शेव कर लेना है अंटिल द सैफिनस वेन इज विजिबल। क्योंकि लेग्स एरिया में ही सैफिनस वेन है, तो हिंड एरिया को हम शेव करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारी वेन्स अपीयर हो जाएंगी। जब हमारी वेन्स अपीयर हो जाएंगी तो क्या है, हम वेन इज पंचर्ड यूजिंग 20G निडल। देखिए 20G निडल का मतलब क्या है? निडल्स हमेशा गेजेस में आती हैं, तो 20 गेज के निडल को हम यूज करेंगे और इनफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड हम विड्रॉ कर लेंगे। कैसे विड्रॉ करेंगे? विद द कैपिलरी ट्यूब और सिरिंज विद द निडल। मतलब कि या तो हम ये कर सकते हैं कि सिरिंज की हेल्प से हम इस एरिया में जब हम यहाँ पे शेविंग करेंगे, तो यहाँ पर जब हमें सैफिनस वेन विजिबल हो जाए तो हम यहाँ से वेन से कैपिलरी की हेल्प से हम ब्लड को विड्रॉ कर ले, या फिर हम बाय द हेल्प ऑफ निडल और सिरिंज की हेल्प से भी हम वहाँ के एरिया से ब्लड को सक कर ले, ब्लड को सिरिंज आउट कर ले। तो वहां से भी हम ब्लड को, इस दोनों मेथड से हम ब्लड को विड्रॉ कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है? द पंक्चर साइट इज कंप्रेस्ड टू द शॉर्ट स्टॉप द ब्लीडिंग। देखिए आपने एनिमल्स का ये जो लेग का एरिया है, इस लेग के एरिया में मान लीजिए यहाँ पर सैफिनस वेन प्रेजेंट है, यहाँ से आपने इसको ब्लड को जब विड्रॉ कर लिया, तो जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल पैथोलॉजिकल प्रोसीजर जब हम करते हैं, नॉर्मल पैथोलॉजी में जब हम टेस्टिंग करवाते हैं, तो आफ्टर द विड्रॉवल वो क्या करते हैं, वो आपको एक कॉटन देते हैं, जहां पर आपका, जहां से उन्होंने ब्लड को विड्रॉ किया है वहां पर आपको उसको
दबा के रखना होता है, स्टॉप करना होता है। सेम यही चीज यहाँ पर भी है कि जब हमने उस एरिया को पंचर किया है, जहां से सैफिनस वेन से हमने उस एरिया से ब्लड को विड्रॉ किया है, तो उसके बाद हम उस एरिया को प्रेस करेंगे जिससे कि हम उसकी एक्सेस ब्लीडिंग को रोक सके। तो नॉर्मल जो भी चीजें होती है वही चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, उसको स्टॉप करने के लिए, और उसके बाद हम ब्लड को अपने कलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इस मेथड में प्रिकॉशंस क्या क्या होती हैं। नो मोर देन 3 अटेम्प्ट्स आर मेड। हम जब भी ये प्रोसीजर करेंगे तो हमें 3 अटेम्प्ट से ज्यादा ये प्रोसेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर जो हम एनिमल यूज कर रहे हैं वो है रैट एंड माइस, और दोनों ही हमारे स्मॉल एनिमल हैं। इनकी बॉडी में वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड कम होता है, तो हम इनको 3 अटेम्प्ट से ज्यादा इनको हम नहीं यूज करेंगे। इसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूअस सैम्पलिंग शुड बी अवॉइडेड। ऐसा नहीं कि हम लगातार सैम्पलिंग करते ही जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सैम्पलिंग हम नहीं करेंगे। थर्ड है, कलेक्टिंग मोर देन 4 सैंपल इन अ डे 24 आवर पीरियड इज नॉट एडवाइजेबल। 24 घंटे के अंदर आप 4 सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते। सभी का रीजन एक ही है, क्योंकि इनकी बॉडी छोटी है, इनकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम है, इसलिए हम इनकी सैंपलिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं सकते। तो ये इनके साथ प्रिकॉशंस हमें रखनी होती है। ये हमारा है एनेस्थीसिया के विदाउट। यहाँ पर हम एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि नॉर्मल भी हम जब प्रोसीजर करवाते हैं, नॉर्मल भी हम जब पैथोलॉजिकल टेस्टिंग कराते हैं, तो क्या हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं? नहीं ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। हम एनिमल को डायरेक्ट पंचर कर रहे हैं, उनकी वेन्स को, वहां से हम ब्लड को विड्रॉ कर ले रहे हैं। सेकेंड जो हमारा मेथड है विदाउट एनेस्थीसिया का, वो है कलेक्शन फ्रॉम द पेडल वेन। अब देखिए पेडल वेन कहाँ होती है? पेडल वेन भी आपकी लेग्स में पाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये आपके एनिमल्स हैं, ये जैसे एनिमल का ये पंजा है, तो पंजा जो है यहाँ पर आपकी सैफिनस वेन प्रेजेंट थी, जहां पर लेग्स के एरिया में सैफिनस वेन प्रेजेंट थी, जहां पर इसका पैर होता है। यहाँ के हेयर्स को आप रिमूव करेंगे और यहाँ पे आपको सैफिनस वेन दिख गई थी। सेकंड जो मेथड है आपका कलेक्शन फ्रॉम द पेडल वेन। पेडल वेन आती है हमारे पंजे की तरफ। जो एनिमल्स होता है उनका जो पॉ का एरिया होता है, पंजा जो होता है, जिसको आप जब उल्टा करते हैं तो जो उनका पा होता है वहां पर ये वेन प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि ये आपका एनिमल है, तो इस एनिमल का जब अगर ये अपर का पोर्शन है, मान लीजिए सामने फ्रंट पोर्शन है, तो इसके नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पर ये वेन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इस वाले एरिया में। ये आपका फ्रंट एरिया हो गया, ये आपका बैक एरिया होगा। तो जो एनिमल है उसका पैर अगर इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अब क्या है, यहाँ से आपको ब्लड का विड्रॉवल करना है। अब देखिए क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर से ही दिखाती हूँ। इसका रीजन ये होता है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट्स क्लेम आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर्स विजिबल नहीं करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप इस चीज को थोड़ा समझिएगा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से चीजें अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम विड्रॉवल कर कहाँ से रहे हैं। देखिए, द हिंड फुट around ankle is held, the middle dorsal pedal vessel is located on the top of the foot। वही चीज है टॉप ऑफ द फुट, ये चीज है ना टॉप ऑफ द फुट। अब देखिए टॉप ऑफ द फुट का मतलब क्या है, यहाँ जो फिंगर एरिया है यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है। जो यहाँ वाला एरिया होगा, जो गद्दीदार एरिया होता है ना, जो आपका पाँव का जो ये वाला एरिया होता है, जहाँ पे फिंगर्स नहीं होती, जो थोड़ा सा सरफेस जिसका होता है, वहां पर ये वेन्स आपकी प्रेजेंट होती है, पेडल वेन प्रेजेंट है। The foot is clean with the absolute alcohol and dorsal pedal vein is punctured with 23 to 27 gauge needle। हम अल्कोहल से एरिया को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद हम 23 या फिर 27 गेज की नीडल से हम वहां पे पंचरिंग कर देंगे। The blood that would appear on the skin surface are collected in a capillary tube and little pressure is applied to stop the bleeding। जहां से हम पंचरिंग करेंगे, इस एरिया को हम पंचर कर रहे हैं, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा। अब उस ब्लड को हमें कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उस एरिया को हमें स्टॉप करवाने के लिए वहां पे थोड़ा देर होल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि ब्लीडिंग हमारी स्टॉप हो जाए। इन दो मेथड से हम विदाउट द एनेस्थीसिया ब्लड का कलेक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है ब्लड कलेक्शन रिक्वायरिंग एनेस्थीसिया। मतलब कि यहाँ पर जब हम कलेक्शन करेंगे तो उस फेज में हमें एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास दो तरीके के एनेस्थीसिया होते हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया है, एक लोकल एनेस्थीसिया है। यहाँ पर जो हम एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं वो है ज़ाइलिन प्लस कीटामिन। इन दोनों एनेस्थीसिया को हम यूज करके
अपना सैंपल कलेक्शन करते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मेथड्स मिलेंगे और इन मेथड्स के बगल में ये लिखा हुआ है कि ये मेथड्स किसके लिए एप्लीकेबल हैं। जैसे कि टेल वेन मेथड रैट और माइस के लिए एप्लीकेबल है, टेल स्निप मेथड माइस के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्बिटल साइनस मेथड रैट और माइस के लिए एप्लीकेबल है, जुगुलर वेन रैट माइस के लिए, टेम्पोररी कैनुला रैट और माइस के लिए, ब्लड वेसल कैनुलेशन रैट, गुनिया पिग एंड फेरेट के लिए, टॉर्सल वेन गुनिया पिग के लिए, मार्जिनल ईयर वेन एंड आर्टरी रैबिट के लिए। हम एक एक करके सारे मेथड्स को देख लेते हैं। तो पहला मेथड है हमारा टेल वेन ब्लड सैंपल कलेक्शन। जैसा कि नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हम सैंपलिंग करेंगे, ब्लड का कलेक्शन करेंगे, वो टेल की वेन से होगा। और इस एनिमल की हमारी टेल है और टेल में जो वेन्स पाई जा रही है वहां से हमें इस सैंपल को कलेक्ट करना है। दिस मेथड इज रिकमेंडेड फॉर द कलेक्टिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल अप टू 2 ml। जब हमें 2 ml का सैंपलिंग करना होता है तो हम एनिमल्स की टेल से ये सैंपलिंग करते हैं। मान लीजिए ये आपका एनिमल है तो यहाँ से हम इसके टेल से इसकी सैंपलिंग को विड्रॉ कर लेंगे। द एनिमल इज मेड कंफर्टेबल इन रिस्ट्रेनर व्हाइल मेंटेनिंग द टेम्परेचर 27 to 24 to 27। उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर उसको मिनिमम हमें मेंटेन करवाना पड़ेगा जिससे कि एनिमल हमारा कंफर्टेबल हो सके। इसके बाद लोकल एनेस्थीसिया क्रीम अप्लाइड to the surface of the tail 30 minutes before the experiment। जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो 30 मिनट्स के पहले हमें अपने लोकल एनेस्थीसिया को अप्लाई कर देना है। अब लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कहाँ अप्लाई करेंगे, विड्रॉवल हमारा वेन्स टेल वेन से है तो हमें टेल एरिया को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। और उसके बाद आफ्टर द 30 मिनट्स हम अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। इस प्रोसीजर के लिए आपको 23 गेज की आपको निडल लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 23 गेज की निडल है इसको हम इंसर्ट करेंगे ब्लड वेसल्स में एंड ब्लड कलेक्ट कर लेंगे यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब और सिरिंज विथ अ निडल। या तो निडल सिरिंज जो कि निडल के साथ सिरिंज लगे होते हैं उनसे हम इसको विड्रॉ कर लेंगे या फिर हम कैपिलरी ट्यूब से इस एरिया से ब्लड को विड्रॉ कर लेंगे। देखिए कैपिलरी ट्यूब से ब्लड को विड्रॉ करने का क्या मतलब है, एनिमल की मान लीजिए ये टेल है और इस टेल में आपने यहाँ पे पंचरिंग इस टेल में यहाँ पे आपने पंचरिंग कर दी तो अब जब इस वेन को आपने निकाला तो यहाँ से ब्लड का फ्लो होने लगेगा। तो आप डायरेक्टली सिरिंज से भी निकाल सकते हैं या फिर वहां पे पतली वाली जो आपकी पतली वाली कैपिलरीज आती हैं उनको वहां पे लगा देंगे तो वहां से भी ब्लड का फ्लो होने लगेगा। तो दोनों ही मेथड्स हैं जिससे आप विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, Having complete blood collection, pressure silver nitrate ointment solution is applied to stop the bleeding। अब ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट का ऑइंटमेंट उस एरिया में लगा देना है और उसके बाद हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इफ मल्टीपल सैंपल आर नीडेड टेम्पररी सर्जिकल कैनुला आल्सो बी यूज्ड। अब जैसा कि आपने देखा कि जब भी कोई भी पर्सन एडमिट होता है तो उस समय जब हम उसको डोजिंग कर रहे होते हैं तो अगर हमें बार बार डोजिंग करनी होती है तो हम उसको कैनुला से ही डायरेक्ट डोजिंग कर लेते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार उसको इंजेक्शंस नहीं देने पड़ते, हम कैनुला से डायरेक्ट उसको डोजिंग करने लगते हैं। सेम ऐसा ही अगर आपके एनिमल से आपको मल्टीपल सैंपलिंग करवानी है तो जिस एरिया में आपने क्या किया है, एनेस्थीसिया देने के बाद अपना सैंपल कलेक्ट किया है उस एरिया में आप कैनुलेशन कर दीजिए। अगर आपको मल्टीपल सैंपलिंग करनी है तो आपको बार बार एनिमल को स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा। आपने कैनुला लगा दिया, अब वो जब भी आपको सैंपलिंग करनी है आप कैनुला की हेल्प से अपना सैंपल विड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि हम नॉर्मल जो हमारे अगर ह्यूमंस में क्या होता है कि जब भी वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो वहां पर भी सेम प्रोसेस करते हैं कि बार बार डोजिंग करने के लिए हम कैनुला से डायरेक्ट डोज इंसर्ट करते हैं। तो सेम यही चीज है कि अगर आपको बार बार सैंपलिंग करनी है तो आप कैनुला एक इंसर्ट कर दीजिए और मल्टीपल सैंपलिंग करिए। इससे दोनों चीज होगी, आपके एनिमल को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको बार बार इंजेक्शंस एनिमल के अंदर इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है कलेक्शन फ्रॉम टेल स्निप मेथड। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कलेक्शन हमें करना है टेल स्निप मेथड से, यानी कि हमें यहाँ पर टेल के एरिया को थोड़ा सा कट कर देना है। तो मेथड क्या है, दिस मेथड इज रिकमेंडेड फॉर द ब्लड कलेक्शन ओनली इन माइस। कोई माइस है तो इस माइस की ये टेल है,
इस टेल को हमें हल्का सा कट करना है, यहाँ के हल्का सा पोर्शन हम कट कर देंगे। जिस एरिया को पोर्शन को हम कट करेंगे तो वहां से ब्लड लॉस होने लगेगा, उसी ब्लड को हमें कलेक्ट कर लेना है और वहां से ही हम अपना सैंपलिंग करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे माइस क्यों चूज कर रहे हैं, हम इस मेथड को सिर्फ माइस पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि माइस काफी छोटा एनिमल है और उसकी टेल को आप आराम से सीजर की हेल्प से कट कर सकते हैं। बाकी अदर एनिमल्स के साथ क्या हो कि अगर एनिमल्स के साथ आप करेंगे तो ब्लड का ज्यादा लॉस भी होगा और उनके साथ ये डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ेगी उनके इस प्रोसेस को करने के लिए कि हम उन्हें किसी ऑर्गन को कट कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। एंड रैट के साथ आप हल्का सा कट करके उनके टेल को हल्का सा कट कर दीजिए। दिस मेथड शुड avoid as far as possible because it can causes potential permanent damage on the animal tail। अब देखिए भी एनिमल का ये पोर्शन हटा देंगे तो अब तो एनिमल का वहां से क्या होगा, वहां से उसकी टेल तो कट गई, तो अब उसकी टेल छोटी हो गई। तो अब क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने एनिमल्स को जितना हो सके इस मेथड को यूज करने से बचते हैं। हम चाहते हैं कि अगर दूसरा पॉसिबल मेथड है तो वही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट एनिमल का ऑर्गन लॉस हो रहा है, परमानेंट एनिमल का डैमेज हो रहा है, क्योंकि टेल का वो पोर्शन अब दोबारा तो आएगा नहीं क्योंकि वो डैमेज हो गया, वो उसको हमने कट कर दिया, वो बॉडी से परमानेंटली रिमूव हो चुका है। तो इसलिए हम इस मेथड को करने से थोड़ा बचते हैं। इसके अलावा क्या है, इफ नीडेड इट शुड बी डन अंडर द टर्मिनल एनेस्थीसिया ओनली। अगर जरूरत पड़े तो हमें टर्मिनल एनेस्थीसिया के अंडर में हम इसको दे सकते हैं, मतलब एनेस्थीसिया के साथ हम इसको टर्मिनल एनेस्थीसिया के साथ इस मेथड को यूज करेंगे। बिफोर कलेक्टिंग द ब्लड लोकल एनेस्थीसिया इज अप्लाइड टू द टेल एंड कट द मीट 1 mm फ्रॉम द टिप ऑफ द टेल। जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत छोटा सा पोर्शन लेना है, तो बहुत छोटा सा पोर्शन कितना लेना है, लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद हम 1 mm की कटिंग करते हैं, 1 mm टेल को कट करते हैं और उसके बाद वो भी टेल कहाँ से कट करेंगे, फ्रॉम द टिप ऑफ द टेल, टिप से, जो टेल की टिप होगी उससे हम इसको कट करेंगे। मान लीजिए हमारा एनिमल है तो इसका लास्ट का टिप का एरिया है, इसको हमें कट करना है, इस एरिया को हम कट करेंगे, ठीक है। ब्लड फ्लो इज स्टॉप बाय डैपिंग द टेल टिप। वही चीज है कि अगर आपको ब्लड फ्लो को स्टॉप करना है तो आपको वहां पर डैप करना पड़ेगा टेल के एरिया को। नेक्स्ट हमारा कलेक्शन फ्रॉम द ऑर्बिटल साइनस। अब यहाँ पे हमें ऑर्बिटल साइनस से कलेक्शन करना है, तो क्या है, टॉपिकल ऑप्थेल्मिक एनेस्थेटिक एजेंट अप्लाइड टू द आई बिफोर द ब्लीडिंग। यहाँ पर हमें एनेस्थेटिक एजेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे आइस को यूज करके हम अपना सिलेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एनेस्थीसिया कहाँ देना पड़ेगा, आइस एरिया में देना पड़ेगा। इस स्कप्ड विद थंब एंड 4 फिंगर। देखिए एनिमल्स जो हम ये यूज कर रहे हैं ऑर्बिटल साइनस के लिए, यहाँ पर हम अपनी फिंगर्स को यूज करके एनिमल्स के एरिया को चेक करेंगे कि कहाँ से हमें पंचरिंग करनी है। मान लीजिए आपके आई का पोर्शन है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कलेक्शन करना है आइस के एरिया से। अब यहाँ पे क्या है, अ कैपिलरी इंसर्टेड। हमें जब हमें इस प्रोसेस को करना है तो हमें अपने थंब को और 4 फिंगर को यूज करना है। आपका ये थंब का पोर्शन है और ये 4 फिंगर है, इसको यूज करके आप जो आपका ये कॉर्नर के एरिया है इसको आप इस तरीके से देखेंगे, इसको पकड़ेंगे और उसके एरिया को आप इस तरीके से फिक्स करेंगे सैंपल के कलेक्शन के लिए, जिससे कि आपको वो एरिया विजिबल हो सके जहां से आपको सैंपल को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको थंब को और इस वाली फिंगर को दोनों को यूज करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, द कैपिलरी इंसर्टेड इन द मिडिल कैंथस ऑफ द आई 30 डिग्री एंगल। जो आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ से आपको, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप अपनी आईज को भी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे आपको कैपिलरीज दिखती हैं, तो यहीं से हमें पंचरिंग करनी होती है, यहीं से हमें सैंपल को कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप कैपिलरीज को 30 डिग्री पे रख करके आप अपने सैंपल को कलेक्ट करेंगे। 1 plexus puncture blood will be come out through the capillary tube। जैसे ही आप यहाँ पे पंचरिंग करते हैं वहां पर आपका ब्लड आने लगता है, ठीक है। 30 minutes after the collection check the पेरी ऑर्बिटल लीजन्स। इसके बाद जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने पंचर कर दिया, अब यहाँ पे आपने पंचर जैसे कर दिया, ब्लड का फ्लो होने लगेगा, आपने सैंपल कलेक्ट किया। उसके बाद 30 मिनट बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके एनिमल्स का पेरी ऑर्बिटल लीजन्स तो नहीं फॉर्म हो गया है, कोई इसको दिक्कत तो नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। ब्लड कलेक्शन अवॉइडेड। यहाँ पर हमें रिपीटेड ब्लड के कलेक्शन को करने से अवॉइड करना चाहिए। देखिए बार बार आप एनिमल्स की आईज पे इस तरीके से स्ट्रेस दे रहे हो तो एनिमल को भी डिस्कम्फर्ट होगा, तो इसलिए
उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको इसको कोशिश करनी चाहिए कि आप बार बार यहाँ से सैम्पलिंग ना करें, बार बार आप इस मेथड से सैम्पलिंग ना करें। माइनर मिस्टेक्स विल कॉजेज डैमेज टू आई। अगर मान लीजिए आपने थोड़ी सी हल्की सी भी मिस्टेक कर दी तो एनिमल की आई डैमेज हो सकती है। तो इसलिए इसके साथ काफी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। जिनको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस है वही इस मेथड को परफॉर्म करें, वही पर्सन इस मेथड को परफॉर्म करें। इसके बाद क्या है, 2 वीक्स अलाउ बिटवीन 2 ब्लीडिंग। कम से कम 2 वीक्स अलाउ करना चाहिए 2 ब्लीडिंग के लिए, जिससे कि एनिमल को रिपेयरिंग का टाइम मिल जाए। तो इसलिए हम इसके सैम्पलिंग में थोड़ा सा गैप रखेंगे। एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड बाय दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू कुछ एडवर्स इफेक्ट भी एनिमल पे आते हैं, जैसा कि हिमेटोमा का होना, कॉर्नियल अल्सरेशन होना, किरेटिस होना, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना, इंट्रा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स का होना। ये सभी चीजें जो है इस मेथड के थ्रू होने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट एनिमल्स की आई को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कलेक्शन फ्रॉम द जुगुलर वेन। देखिए, जुगुलर वेन हम जानते हैं कि हमारे नेक के एरिया में पाई जाती है। तो जो भी एनिमल है उनके नेक के एरिया में हमारी ये जुगुलर वेन प्रेजेंट है। तो वहां से हम अपने एनिमल की सैंपलिंग को करेंगे। 25 गेज की आपकी निडल होनी चाहिए। कलेक्शन ट्यूब, इट यूज टू कलेक्ट अ माइक्रो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड सैंपल। यहाँ पर हम माइक्रो वॉल्यूम जब चाहिए होता है तो ब्लड सैंपल का, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। नेक रीजन ऑफ द एनिमल शेप। अब देखिए, जब भी हम एनिमल्स की किसी वेन को टारगेट करके सैंपलिंग करेंगे तो हमें एनिमल्स की शेविंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा पर्टिकुलर वेन विजुअलाइज हो सके। तो शेव करना है। केप्ट हाइपर एक्सटेंडेड पोजिशन जुगुलर वेन अपीयर ब्लू कलर की आप हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन पे जैसे ही रखेंगे तो एनिमल की जुगुलर वेन अपीयर हो जाएगी, जो कि ब्लू कलर की होगी। उसके बाद क्या है, निडल इंसर्टेड ड्राउन स्लोली टू अवॉइड द कोलैप्स विद दिस वेसल। देखिए, नेक एरिया में प्रेजेंट है हमारी वेन। इसके बाद आप इसको जब यहाँ से विड्रॉवल करेंगे तो विड्रॉवल बहुत ही स्लोली करना है। इस वेसल को आप क्या कर सके, डैमेज ना करें। तो इसलिए इससे विड्रॉवल काफी स्लोली करना है। नेक्स्ट है कॉशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। स्पेशली इस मेथड के साथ क्या है कि 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अप्लाई एनेस्थेटिक क्रीम बिफोर द 30 मिनट्स। कोई भी आप एनेस्थीसिया के अंडर में जब भी आप इस तरीके की सैंपलिंग कर रहे हैं तो आपको एनेस्थीसिया कम से कम 30 मिनट पहले देना है, जिससे कि एनेस्थीसिया अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो इसके बाद क्या है, ब्लड वेसल कैनुलेशन। अब जो हमारा जुगुलर वेन था, इसी तरीके से हमारा ब्लड वेसल कैनुलेशन मेथड है। इस ब्लड वेसल कैनुलेशन में आपके जितने भी मेथड्स हैं जहां से हम ब्लड के वेसल्स को कैनुलेट करके विड्रॉवल कर रहे हैं, वो सारे मेथड आएंगे। यहाँ पर आपका जुगुलर वेन भी आपका इसके अंडर में आ जाता है। तो यूजली ब्लड वेसल यूज्ड आर फॉर्मल वेन, कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन। जितनी भी आपकी इस तरह ये सारी वेन्स हैं, इनको हम टारगेट करते हैं। और टारगेटिंग का प्रोसेस यही होगा कि उस एरिया को शेप करेंगे, विजुअलाइज होगा, उसको आप निडल के थ्रू वहां से विड्रॉवल करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आपकी वो वाली वेसल, वो डैमेज वेसल्स ना हो सके। इसके बाद क्या है, अप्रोप्रिएटेड एनाल्जेसिक यूज करेंगे हम, जिससे कि हम पेन को मिनिमाइज कर सकें। आफ्टर द कैनुलेशन एनिमल शुड बी हाउस्ड सिंगली इन लार्ज स्पेस केज। कैनुलेशन का मतलब क्या है कि वहां पर आप कैनुला को इंसर्ट करके छोड़ रहे हैं एनिमल्स की इन जितने भी आपके टारगेटेड आर्टरीज और वेन है, यहाँ पर आप कैनुला लगा करके छोड़ रहे हैं। तो जब भी आप कैनुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एनिमल को एक सेपरेट केज में ही रखना चाहिए। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कैनुला लगा हुआ है, फिर वो दूसरे एनिमल भी उसमें रखे हुए हैं, तो उन एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कैनुला डिस्टर्ब हो सकता है, ब्लीडिंग और हो सकती है, या फिर एनिमल्स आपस में ही अगर इधर उधर मूव कर रहे हैं तो वहां पर कैनुला में डैमेज हो सकता है, फिर कैनुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से एनिमल को डिस्टर्ब हो सकता है, एनिमल हमारा प्रॉब्लम में आ सकता है, एनिमल को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसलिए जब भी कैनुलेशन किया जाता है तो एनिमल्स को हमेशा सेपरेट केज में ही रखा जाता है, जिससे कि उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी सेफ्टी बनी रहे। इसके बाद क्या है, 24 आवर के अंदर हमें 0.1 से 0.2 ml का कलेक्शन लेना है इस मेथड के थ्रू। क्वेश्चन क्या है इस मेथड के थ्रू, दिस इज कंडक्ट अंडर द aseptic condition because the infection blocked the cannula। कैनुला जब भी लगा हुआ है तो क्या है कि हमें जब भी कैनुला करवाना है तो वहां पर आपकी जो एरिया होना चाहिए वो एसेप्टिक जोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर काफी
डर्टी इन्वायरमेंट में हम कैनुलेशन करते हैं, इससे क्या होगा कि आपका कैनुला खराब हो जाएगा और वो फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है आपके रिस्पेक्टेड एनिमल को। इसलिए जब भी कैनुलेशन करें तो एनिमल्स को एक एसेप्टिक जोन प्रोवाइड करें। ये हमारा नेक्स्ट मेथड था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड है कलेक्शन फॉर मार्जिनल ईयर वेन। जो मार्जिनल वेन होती है ईयर की, वहां से हमें कलेक्शन को करना है। बेसिकली इस मेथड में हम ज्यादातर रैबिट को यूज करते हैं। रैबिट के अंदर आप देखेंगे मार्जिनल वेन काफी विजिबल होती है, तो वहीं से हम इसके कलेक्शन को करते हैं। यहाँ पर जो हम एनेस्थीसिया यूज करेंगे वो होगा ज़ाइलीन, 95% अल्कोहल एंड 26 गेज की निडल हम यूज करेंगे। एनिमल प्लेस्ड इन रेजिस्ट्रेनर, जैसे कि आपने देखा होगा कि एनिमल्स को रखने के लिए रेस्ट्रेनर आते हैं जहां पर हम एनिमल को प्लेस करते हैं। वहां पर क्या है, एनिमल आपका प्लेस होगा और उसके ईयर्स जो होंगे, जैसे कि आपने रैबिट होल्डर केज देखे होंगे, तो वहां पर रख के एनिमल्स का ईयर विजिबल होता है, एनिमल का पूरा नेक का एरिया निकला होता है, तो वहां से हम उसका ईयर से अपनी विड्रॉवल को करते हैं। तो इसमें क्या है, ईयर क्लीन विद अल्कोहल। जब भी हमें इस प्रोसेस को करना है तो हमें ईयर को क्लीन करना पड़ेगा, तो 95% अल्कोहल से ईयर को क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, लोकल एनेस्थीसिया अप्लाइड बिफोर 10 मिनट्स। इसके पहले जितने भी आपने पढ़े वो 30 मिनट्स बिफोर थे, लेकिन एनिमल रैबिट के केस में हम 10 मिनट्स बिफोर एनेस्थीसिया को अप्लाई करते हैं। तो है ज़ाइलीन यूज फॉर द टिपिकल वैसोडायलेटर हियर। यहाँ पर फिर हम ज़ाइलीन को यूज करेंगे और उसके बाद वहां पे जो उसकी मार्जिनल ईयर वेन होगी वो डायलेट हो जाएगी। इसके लिए हमें ईयर की जो वेन है उसको सर्जिकल ब्लेड से कट करना है। उसके बाद हमें सैंपल को विड्रॉ कर लेना है। आफ्टर कलेक्शन क्लीन द स्टेराइल कॉटन इज केप्ट इन द कलेक्शन साइट। फिर उसके बाद हम उसको कॉटन से स्टेराइल करने के बाद उसके बाद उसको हटा देंगे। इस तरीके से हम रैबिट का विड्रॉवल करते हैं ब्लड का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड था, थर्ड मेथड जो था हमारा, वो टर्मिनल मेथड था। टर्मिनल मेथड में क्या था, कार्डियक पंचर करते हैं और पोस्टीरियर वेना केवा की हेल्प से हम विड्रॉवल करते हैं। तो कार्डियक पंचर हम करते हैं रैट का, माइस का, गुनिया पिग का, रैबिट का और फेरेट का। तो कार्डियक पंचर मेथड से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम कार्डियक जो है उसको पंचर करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, 90 to 25 निडल की गेज हम लेंगे और 1 से लेकर के 5 ml की सिरिंज लेंगे। इट रिकमेंडेड फॉर द टर्मिनल स्टेज ऑफ द स्टडी टू ब्लड कलेक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एनिमल। जब हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। एनिमल्स इस टर्मिनल एनेस्थीसिया वाइल कलेक्टिंग द सैंपल, हमें एनिमल को एनेस्थीसिया दे देना है। एप्रोप्रिएट निडल को हमें यूज करना है। ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम द हार्ट। अब देखिए आपका एनिमल है, अब एनिमल जो है इसका हमें कार्डियक पंचर करना है। तो कार्डियक पंचर करने के लिए आपको पता है कि आपका कार्डियक एरिया यानी कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे हार्ट से विड्रॉवल करना है। कार्डियक पंचर का मतलब ही यही है कि आपको हार्ट से विड्रॉवल करना है। तो एनिमल्स को आप उल्टा कर देंगे, उसके बाद जो उसका एरिया है, कार्डियक एरिया है, वहां से आपको विड्रॉवल करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा इस वाले एरिया से जहां पे आपका हार्ट प्रेजेंट है। इसके लिए क्या करेंगे, ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम द हार्ट, एप्रोप्रिएट नीडल की हेल्प से उसी जोन में जहां पर मान लीजिए यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है, तो इसी जोन में जाएंगे आप और यहाँ पे अपने नीडल को इंसर्ट करेंगे। जहां पे हमारा टारगेटेड पॉइंट होता है वो हमारा होता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से हमें ब्लड को कलेक्ट करना होता है कार्डियक पंचर में। तो यहाँ पे हम सीधे एनिमल को उल्टा करने के बाद जो कार्डियक जोन है वहां पे टारगेट करेंगे, वहां पे नीडल को इंसर्ट करके अपने ब्लड को विड्रॉ कर लेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड आपको इस मेथड के थ्रू विड्रॉ करना है। स्लोली टू अवॉइड द कोलैप्स, और स्लोली करना है जिससे कि हम कोलैप्स को अवॉइड कर सके। अब देखिए कॉशन, इफ द एनिमल आर डेक्स्ट्रोकार्डिया सिंपली में फेल। अब देखिए डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स का हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड को शिफ्टेड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड लेफ्ट साइड को शिफ्टेड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स के हार्ट की पोजीशन राइट साइड को हो जाती है। तो जब इस तरीके की पोजीशनिंग होगी तो अब आपने जब पंचरिंग की है एनिमल की, तो आपने तो कार्डियक पोजीशन सोच के किया है कि लेफ्ट साइड को एनिमल का हार्ट प्लेस्ड है, तो आपने उस जोन को टारगेट किया। लेकिन अगर एनिमल का हार्ट राइट साइड को शिफ्टेड हुआ तो उस केस में आपका क्या होगा, आपका ये प्रोसेस फेल हो जाएगा, क्योंकि एनिमल का हार्ट तो उस पोजीशन में है ही नहीं जहां से आपने पंचरिंग करी है। तो इस तरीके से आपका जो कार्डियक पंचर होता है इसमें ये चीज की प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हमारा एनिमल डेक्स्ट्रोकार्डिया है तो ये
मेथड हमारा फेल हो सकता है। इस मेथड हमारा कलेक्शन फ्रॉम द पोस्टीरियर वेना केवा। अब हम यहाँ पे जो ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे वो पोस्टीरियर वेना केवा से कलेक्ट करेंगे। तो एनिमल हैव टू बी एनेस्थेटाइज्ड एंड वाई और वी शेप कट इन एब्डोमेन इज मेड एंड इंटेस्टाइन जेनिटली रिमूव। यहाँ पे हमें एनिमल्स को एनेस्थीसिया देने के बाद उसके अंदर वाई शेप या फिर वी शेप का कट लगाना है और उसके बाद इंटेस्टाइन को जेनिटली रिमूव कर देना है। उसके बाद लीवर पुश्ड टू वेना केवा इज आइडेंटिफाई। लीवर को पुश करना है जिससे कि वेना केवा हमारी विजुअलाइज हो सके। उसके बाद हम नीडल को इंसर्ट करेंगे टू कलेक्ट द सैंपल। नीडल को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं वेना केवा से। और कौन सी वेना केवा? हमारा पोस्टीरियर वेना केवा से। और उसके बाद हम इसको दिस प्रोसेस विल बी रिपीट 3 to 4 टाइम्स टू कलेक्ट द मोर ब्लड। इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे 3 से 4 बार, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड को रिमूव कर सके। मतलब समझ में आ रहा है कि इस मेथड में हमें एनिमल्स को क्या करना है, पोस्टीरियर वेना केवा से एनिमल के ब्लड को रिमूव करेंगे और उसके बाद इस मेथड में हम ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करेंगे, जिसके लिए हमें बार बार इस मेथड को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये थे वो मेथड जिसकी हेल्प से हम अपने एनिमल्स के ब्लड की सैंपलिंग को परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।